स्टूडेंट्स, जब हम रिलेटिविटी को डील करते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। और रिलेटिविटी में सबसे पहले गैलीलियन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दी थी, जिनको हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का काम क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का काम ये है कि अगर हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसमें एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और वो किसी इवेंट को नोटिस कर रहा है और वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर उसी इवेंट के कोऑर्डिनेट्स उसी टाइम पर जानना चाहता है, तो ये काम हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की हेल्प से करते हैं। और आज हम जिन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डिस्कस करने वाले हैं उसको सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने दिया था, ठीक है। इनको हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और बेसिकली लो स्पीड पर ये वैलिड है। तो देखते हैं इनको क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं, एस और एस डैश, और एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वी हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो साथ ही साथ इसका मीनिंग ये भी है कि एस फ्रेम एस डैश के रेस्पेक्ट में माइनस वी से मूव कर रहा है। यानी कि हम ऐसा भी मान सकते हैं कि एस डैश फ्रेम रेस्ट में है और एस फ्रेम माइनस वी वेलोसिटी से इसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। और ये फ्रेम सपोज हम कंसीडर करते हैं कि सपोज ये फ्रेम किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर कोइंसाइड कर रहे थे, ठीक है। फिर इसको छोड़ दिया गया तो s अपनी पोजीशन पर है और s डैश v वेलोसिटी से आगे चल रहा है और t टाइम में ये vt डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टी टाइम में इसने वीटी स्पीड यहां से कवर कर ली, तो ओ से ओ डैश के बीच में डिस्टेंस टी टाइम के बाद वीटी है। और टी टाइम के बाद सपोज एक ऑब्जर्वर है जो यहां से एस फ्रेम से किसी इवेंट के कोऑर्डिनेट नोट कर रहा है, तो उसके हिसाब से मान लिया ये कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड और टी है, ठीक है। सेम उसी टाइम पर दूसरे फ्रेम ओ डैश से कोई ऑब्जर्वर इसी इवेंट को नोटिस कर रहा है और उसके लिए ये कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश है। तो अगर एस फ्रेम के ऑब्जर्वर को अपने कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी पता है तो वो जानना चाहता है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश क्या है, तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की हेल्प से मालूम कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए बहुत सिंपल सी एक जो लॉजिक है ये बन गया है। देखो, अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं यहां से एस फ्रेम से, तो एक्स से कोऑर्डिनेट कौन सी डिस्टेंस हुई, एक्स डिस्टेंस यहां से ओरिजिन से ये एक्स डायरेक्शन में ये दूरी एक्स हो गई। और सेम कोऑर्डिनेट दूसरे फ्रेम में एक्स डैश है, तो एक्स डैश कहां से हो गया, ओ डैश से यहां तक ये डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में क्या हो गई, एक्स डैश, और टी टाइम में इसने वीटी डिस्टेंस कवर कर ली। तो हम सिंपली डायग्राम से ये देख सकते हैं कि एक्स डैश हमारा क्या है, एक्स डैश इज एक्स माइनस वीटी। और साथ में अब y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो क्योंकि ये एस डैश फ्रेम x डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट कभी भी चेंज नहीं हो रहा। ये फ्रेम जब यहां था, जब आगे और जाएगा तब भी y कोऑर्डिनेट वही रहेगा। तो हम कह सकते हैं y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z। और गैलीलियो ने ये माना कि टाइम जो है, टाइम हमारा यूनिवर्सल होता है, ठीक है, ये गैलीलियो का मानना था। तो t डैश इक्वल्स टू t, इनको हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब इसके हम डिफरेंट केसेस देखते हैं। ये केस कौन सा है, जब एस डैश फ्रेम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। यदि एक्स डैश फ्रेम वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएंगी। अब यहां पर वाई डायरेक्शन में मूव करने पर एक्स कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगी एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स, वाई डैश इक्वल्स टू वाई माइनस वी टी, जेड डैश इक्वल्स टू जेड एंड टी डैश इक्वल्स टू टी। अगर ये z डायरेक्शन में मूव करता है एस डैश फ्रेम, देन इक्वेशंस विल बी x डैश इक्वल्स टू x, y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z माइनस vt एंड t डैश इक्वल्स टू t। अब एक जनरल केस ले लेते हैं कि s डैश इस तरह से मूव कर रहा है कि x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे चेंज हो रहे हैं। तो अगर ऐसा है, ये वेलोसिटी इस तरह से है कि तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तो वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से तीन कंपोनेंट हो जाएंगे। मान लिया वेलोसिटी है, ये vx हो गया, ये vy हो गया और ये vz हो गया, ठीक है, ये z कंपोनेंट हो गया।
तो x डायरेक्शन के अलोंग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगी x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी एक्स टी, y डैश इक्वल्स टू y माइनस वी वाई टी, z डैश इक्वल्स टू z माइनस वी जेड टी एंड t डैश इक्वल्स टू t। सो ये हमारी पोजीशन के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इन जनरल इन सभी को कंक्लूड करके मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख रहा हूं, और पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में इक्वेशन हो जाएगी r डैश इक्वल्स टू r माइनस वी टी, जहां पर r डैश इज द पोजीशन वेक्टर जब ऑब्जर्वर इसको एस डैश फ्रेम से देख रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर अगर यहां है तो इवेंट के किसी भी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर r डैश हो जाएगा इसके लिए, यानी कि ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये r डैश हो गया, ठीक है, और यहां से जो ये होगा ये r वेक्टर हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो r डैश इक्वल्स टू r माइनस वी टी पोजीशन की। अब हम देखते हैं गैलीलियन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। पोजीशन तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है r डैश इक्वल्स टू r माइनस वी टी। अब वेलोसिटी क्या है, पोजीशन को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसको अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, डी आर डैश बाई डी टी डैश इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी माइनस वी डी टी बाई डी टी। तो ये इक्वेशन हो जाएगी u डैश डी आर डैश बाई डी टी डैश हो जाएगी वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब ऑब्जर्वर उसको एस डैश फ्रेम से देख रहा है, तो उसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है, u डैश। ये हो जाएगी u, जब ऑब्जर्वर उसी सेम ऑब्जेक्ट को एस फ्रेम से देख रहा है तो उसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, u माइनस के v किसकी वेलोसिटी हो जाएगी, एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी एस के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से ये वेलोसिटी के हमारे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं, ठीक। इस तरह से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अगर ऑब्जर्वर को यहां वेलोसिटी पता है तो एस डैश फ्रेम में वो वेलोसिटी मालूम कर सकता है। अब अगर एक्सेलेरेशन की बात करें तो वेलोसिटी को भी एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी यू डैश बाई डी टी डैश इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी माइनस के डी वी बाई डी टी, ठीक। डी यू बाई डी डैश डी यू डैश बाई डी टी डैश दैट इज ए डैश इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी इज ए एंड डी वी बाई डी टी इज 0, क्योंकि ये जो v है ये फ्रेम की वेलोसिटी है। फ्रेम हमारा इनर्शियल है, अनएक्सेलरेटेड है, या ये कह लो कि v कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो a डैश इक्वल्स टू a, दैट इज क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकलता है गैलीलियन के अकॉर्डिंग कि देखो जब हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में बात करते हैं तो पोजीशन हमारी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता। हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमें इस चीज को प्रूव करती है, ठीक है। और अब देखो एक बात कर लेते हैं इनवर्स गैलीलियन। कहीं कहीं पर इनवर्स गैलीलियन यूज करना पड़ता है। इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, सिंपली देखो अब ऑब्जर्वर यहां पर था एस फ्रेम में और वो एस डैश फ्रेम का कोऑर्डिनेट जानना चाहता था, यानी कि उसे एक्स पता था, एक्स डैश जानना चाहता था, वाई पता था, वाई डैश जानना चाहता है। अब इस काम को यहाँ का ऑब्जर्वर भी कर सकता है जो ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम में खड़ा है। अगर यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, और वो ये जानना चाहता है कि एस फ्रेम के अंदर इस इवेंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो अब क्या होगा, इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि मैं रेस्ट पर हूं और एस फ्रेम माइनस वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इनवर्स गैलीलियन निकालना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि सारे कोऑर्डिनेट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं और v को हम माइनस वी से रिप्लेस कर देते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी। अगर हम इसकी इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो क्या होगी, दैट विल बी x डैश की जगह x रख दिया, ठीक है, x की जगह हो गया x डैश, v की जगह माइनस वी, तो ये हो गया प्लस वी, टी की जगह टी डैश, ये इसका इनवर्स हो गया। और एट लास्ट देखो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स होगा u इक्वल्स टू यू डैश प्लस वी, v की जगह क्या आ जाएगा माइनस वी, u की जगह u डैश और u डैश की जगह u, ठीक है। अब लास्ट में इसकी फेलियर मैं आपको बताता हूं। देखो फेलियर क्या है, अभी शॉर्ट में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, बाद में लॉरेंज पढ़ाते टाइम नई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, u डैश इक्वल्स टू u माइनस वी। अब अगर u को मैं c ले लेता हूं, ऑब्जेक्ट की स्पीड सपोज मैंने c ले ली, तो u डैश हो जाएगा c माइनस वी। और अगर इनवर्स लेता हूं दूसरे फ्रेम में मैं देखता हूं, तो दूसरे फ्रेम से देखने पे u हो जाएगा c प्लस वी। अब ये जो चीज है ये आइंस्टीन के पोस्टुलेट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है।
देखो जब रिलेटिविटी डेवलप हुई तो आइंस्टीन ने अपने बेसिक पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किसी भी इनर्शियल फ्रेम में चेंज नहीं होती। जब हम एक से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जाते हैं सभी इनर्शियल फ्रेम्स में ये कांस्टेंट रहती है, यानी कि सी ही रहती है। तो ये यहाँ पर सी माइनस वी सी प्लस वी नहीं होना चाहिए, जबकि गैलीलियन के हिसाब से ऐसा ही है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हाई स्पीड्स पर जाकर हमारा वैलिड नहीं रहता, लो स्पीड्स पर ये सही काम करता है। तो हाई स्पीड्स के लिए बाद में चलकर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी गई, जो कि आइंस्टीन के बेसिक पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखते हुए डेराइव की गई थी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।